हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्जामिनेशंस और छुट्टियों के बाद आपका ये पहला क्लास होगा। क्लास 7 में आपका ये चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 3 होगा। इससे पहले आप इस चैप्टर का 2 वीडियो और देख चुके होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कैलकुलेशंस से। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलेशंस के बारे में, ठीक है। एडवांस कैलकुलेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है? एडवांस कैलकुलेशन में आपको कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, मल्टीपल कैलकुलेशंस यानी कि प्लस माइनस डिवीजन, ये सारे को एक साथ मिला के यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये सारे को एक फार्मूला में मिला के आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये सब आपको कुछ पढ़ना है। प्रेसिडेंस एग्जाम्पल वगैरह है, मैंने कुछ इसके बारे में पहले भी बताया था। इन सब चीज़ों को दिखाना है। फिर उसके बाद ड्रैगिंग फार्मूला टू प्रिसीडिंग सेल। यहाँ पे एक चीज़ मैं बाबू आपको बता देना चाहता हूँ, क्लास 7 में एक्सेल का उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है। क्लास 8 में आपको एक्सेल से रिलेटेड फिर आपको डिटेल्स पढ़ना होगा। क्लास 7 में आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, उतना एडवांस एक्सेल के बारे में आपको क्लास 7 में नहीं बताया गया है। तो आप लोग धैर्य रखें, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एडवांस एक्सेल भी थोड़ा 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 करके बताऊँ, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएँ और आप लोग भी किसी भी एक्सेल के कामों को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस फार्मूला के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग धीरे धीरे करके, छोटा छोटा पॉइंट करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हेन यू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन एक्सेल, बी केयरफुल ऑफ प्रेसिडेंस। आपको प्रेसिडेंस के बारे में हमेशा क्लियर रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस क्या होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंस क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे लगभग लगभग जानते ही होंगे। प्रेसिडेंस की मतलब होता है प्रधानता, ठीक है। हिंदी मीनिंग अगर हम लोग प्रेसिडेंस का देखें तो इसका मतलब होता है प्रधानता। यहाँ हम लोग किसको प्रधान मानेंगे? अगर मान लेते हैं कि हम 2-3 फार्मूला को एक साथ रखेंगे तो हम किसको प्रधान मानेंगे? तो आप लोग बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे। बोर्ड मास का रूल जैसे फॉलो होता है सेम टू सेम वही यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो आप लोग बोर्ड मास रूल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, क्लास 4 या 5 में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ भी बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैलकुलेशंस आर परफॉर्म फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमेशा जो कैलकुलेशन होगा वो लेफ़्ट टू राइट मैनर में कैलकुलेशन होगा। विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म बिफोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास में भी आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन चारों होगा वहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग एडिशन को करेंगे, ठीक है। यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में किए जाएंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले किए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म बिफोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी कि आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बाद में किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन पहले किया जाएगा। तो हम लोग प्रेसिडेंस का एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता, जो कि आप लोग बोर्ड मास में पढ़े होंगे। बोर्ड मास में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। सेम टू सेम यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। हर एक जगह मैथमेटिक्स का रूल कभी चेंज नहीं होता है, मैथमेटिक्स का रूल वही होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, एफ एक्स का मतलब अब होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन एक साथ कंबाइंड है, इसको फंक्शन बोलते हैं हम लोग। 4+4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास दिया गया है, एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है। इस फंक्शन के ऊपर हमको एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, इसका रिजल्ट तो आपके पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट जो होना होगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैसे काम करता है इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये कैलकुलेशन आपको हम कॉपी पे दे दें, तो आप ये क्या करेंगे, ठीक है। या आपको हम कुछ ऐसा ही एक्सेल में दे दें, तो आपको मैं बताऊं कि सबसे पहला ऑपरेशन किसका होगा, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल को मैं फिर से एलिब्रेट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिवाइडेड 12/2। सबसे पहले आपका जो एक्सेल है वो क्या करेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेगा। यहाँ देख रहे होंगे 12 को 2 से डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ प्रेसिडेंस रूल लगता है। प्रेसिडेंस रूल क्या होता है? सबसे पहले आपका डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, डिवीजन करेगा 12 को 2 से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाइज द आंसर बाय 4।
क्यों? अब इसका जो डिवीजन आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उसको किससे डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगा हुआ है, इसको डिवीजन करना है हमको किससे, 4 से, यानी कि 12 डिवाइजन बाई 2, इसका क्या होगा आंसर, 6 होगा। 6 इंटू 4 होगा क्या, 24, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐड 4 देन ऐड अनदर 4। ये आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 ऐड करना है, फिर उसके बाद अनदर 4 ऐड करना है। वो 4 ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया बात। अब एक और चेंज यहाँ पे आता है, बोर्ड मास का तो ये सिंपल रूल है, लेकिन अगर ब्रैकेट आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो अगले लाइन में यही समझाया गया है, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन यूज ब्रैकेट्स। आपको अगर क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेंज करना हो, आप चाहते हैं कि नहीं एडिशन सबसे पहले हो, डिवीजन वगैरह जो है वो बाद में हो, ठीक है, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये सब बाद में हो, तो सेम टू सेम वही कैलकुलेशंस आपके पास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। तो बोर्ड मास का रूल बोलता है, अगर आपके पास ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन आपको सबसे पहले करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस फंक्शन में हम लोग आते हैं, फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, 4+4+12, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के बाहर है, डिवाइडेड बाई 2 × 4, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, 4+4+12, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले ऐड करेंगे। हमारा एक्सेल जो है सबसे पहले इसको ऐड करता है, और हम लोग नॉर्मल जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों के जो क्लास में मैथमेटिक्स है वहाँ भी आप लोग यही करते होंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको सबसे पहले ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4+4+12 कितना होगा, 12+4 16, 16+4 = 20, ठीक है। अब क्या होता है, डिवाइड दिस आंसर बाई 2। अब इस आंसर को हमको डिवाइड करना है 2 से। अब आप बोलेंगे सर इसको डिवाइडिंग क्यों करें, इसको मल्टीप्लिकेट क्यों नहीं, पहले आप पहले इसको एडिशन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ भी तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो नहीं बाबू, जैसे ही हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, अब वो नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 के बाद क्या हो, डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद इंटू 4। अब हमारा कैलकुलेशन ये सब जोड़ने के बाद इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 10, ठीक है। अब 10 × 4, ठीक है, 10 × 4 आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अब हो जाएगा 40, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंस रूल, ये जैसे वैसे बोर्ड मास रूल फॉलो करता है। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 3 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोर्ड मास। तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोर्ड मास। आपने मैथमेटिक्स में बोर्ड मास के बारे में क्या पढ़ा है, आप ज़रा इसको हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आके या फिर कमेंट सेक्शन में आके आप इसका आंसर हमें दें कि बोर्ड मास के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको अगेन क्वेश्चन पूछ के हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रैगिंग फार्मूलाज टू प्रेसिडेंस सेल, ठीक है। अब ड्रैगिंग फार्मूला का मतलब क्या होता है, अब किसी भी फार्मूला को हम लोग एक जगह तो लिख देंगे, लेकिन उसको चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर लिया गया, 10 आदमी का कुछ ना कुछ मार्क्स लिया गया है, लेकिन ये फार्मूला को हम लोग ड्रैग कैसे करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम एक जगह, चलिए मान लीजिए एक को हम फार्मूला बना दिए, एक को सम करने का हम सिखा दिए, लेकिन हमको सब में क्या सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा क्या, सभी जगह हमको सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा, तभी ना हम 10 आदमी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे हमारे एक्सेल में एक फीचर दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग, ठीक है। वो ड्रैग करेंगे तो वो फार्मूला, अगर मान लेते हैं इस सेल पे हम अप्लाई किए हैं, अगर हम ड्रैग करेंगे नीचे से, खींचेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे जितना भी होगा उस सब पे वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ड्रैग करते हैं। तो इसका मैं आपको एक्सेल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। एक्सेल स्क्रीन पे हम लोग कुछ ऐसा परफॉर्म करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है बाबू। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं एक्सेल स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ बच्चे का नाम मैंने लिख के रखा हुआ है, लगभग 10 बच्चे का नाम है, और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 बच्चे में सबका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ेगा 80 + 78 + 90। अब सम में इसको लिखना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम फार्मूला लगा दिए। यहाँ पे हमारा सम का फार्मूला क्या है, आप लोगों को पता होगा, इक्वल टू सम हम लोग करेंगे। इक्वल टू सम करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू सम करने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है, और किसको ऐड करना है, ये तीनों मार्क्स को ऐड करना है। हम लोग डायरेक्ट अगर ये नंबर लिखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह होगा,
ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्ट हम लोग 80 + 78 अगर 90 लिखेंगे, मान लेते हैं कि बाई मिस्टेक हमारा जो नंबर है 80 ये गलत लिखा गया है, इसको हमको चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग मैं आपको दिखा ही देता हूँ इसको एक बार करके। जैसे 80 हो गया और 78 हो गया और 90 हो गया। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर दिए तो इसका आता है 248 आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन इसका 248 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 78 है ना, ये बच्चे का मैंने मार्किंग जो किया वो गलत हो गया है। मान लेते हैं, होता है, ह्यूमन्स है, कभी भी गलतियाँ हो सकती है। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि ये बच्चे का जो मार्क इंग्लिश में आया हुआ है, इसका मार्क 78 ना कि 88 आया हुआ है। चलिए मैंने चेंज कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पे चेंजिंग आया? नहीं आया। यहाँ पे तो बिल्कुल चेंजिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर डायरेक्ट दिया था। तो अब हम लोग नंबर ना दे के इसके सेल का नंबर देंगे। बाबू आप लोग पता होगा आप लोगों को कि सेल का नंबर आखिर होता क्या है। सेल का नंबर क्या होगा? जैसे कि सेल का नाम है, ठीक है, डी, और सेल का नाम क्या होगा? जैसे कि ये होगा, कितना नंबर है? D2। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा D2 हो जाएगा। देखिए D2 हो गया। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या किए थे हम लोग? पहले उस सेक्शन में चले जाते हैं। 78 था, 78 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला में कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर दिए थे, अब नंबर के जगह पे हम लोग कुछ और डाल के देखते हैं आखिर इससे चेंजेज होता क्या है। सम के बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट में इसका सेल नंबर देंगे। तो सेल नंबर डालने के लिए आप डायरेक्टली जैसे कि C2 भी लिख सकते हैं, D2 भी लिख सकते हैं, E2 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर से तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमारा सेल नंबर लिखा जाएगा। और C2 से लेकर के E2 तक के बीच में जितने भी सेल हैं ये हमारा ऐड करेगा। अब देखिए ज़रा मैं इसको इंटर करता हूँ। देखिए कैलकुलेशन 248 आया, लेकिन अब यहाँ पे चेंज करके हम देखते हैं। यहाँ पे अब हम चेंज करते हैं 88 कर देते हैं। अब ज़रा देखिए बाबू क्या चेंजिंग आया? यहाँ पे चेंजिंग तो आ गया, लेकिन अब ये फार्मूला तो हम लोग सिर्फ अमन नाम के बच्चे के लिए अप्लाई किया था। क्या इस बच्चे के लिए भी हमें सेम अभिषेक नाम के बच्चे के लिए भी ये फार्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सेम फार्मूला लगाना है तो हम लिखेंगे नहीं। यही आपका टॉपिक है यहाँ पे, ड्रैगिंग फार्मूलाज टू प्रीसीडिंग सेल, यानी कि जितने भी सेल है सभी जगह ड्रैग करने का आपको दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे भी बाबू आपके पास 3 नंबर है, जैसे कि 3 ऑप्शन है, कॉपी सेल, फाइल फॉर्मेटिंग मान ली, फाइल विदाउट फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं, फाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट का मतलब कलर हो गया, डिजाइन हो गया, ये सारा कुछ। फाइल विदाउट फॉर्मेटिंग, फाइल को विदाउट फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और अगर नाम के केस में आएगा तो फ्लैश फाइल भी आता है, यानी कि सेम टू सेम वही फाइल आपको वहाँ पे लेके आ जाएगा। तो ये आपके बाबू आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ है, तो इसमें उतना नहीं सोचना है फ्लैश फाइल क्या होता है। फ्लैश फाइल बताने में आपको आपके सिलेबस में फ्लैश फाइल के बारे में नहीं दिया गया है, ये एडवांस एक्सेल का चीज़ है। तो आप लोग क्लास 8 में अगर एडवांस एक्सेल होगा तो मैं उसमें बताऊँगा, नहीं तो मैं इसके लिए कुछ अलग से क्लास का अरेंज करूँगा और उसमें फ्लैश फाइल वगैरह के बारे में बताऊँगा। आपके बुक में बस यहाँ नाम बता दिया है फ्लैश फाइल, लेकिन नीचे की तरफ कहीं डिस्कस नहीं किया गया कि फ्लैश फाइल होता क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हमारा आता है, अब फाइल को ड्रैग कैसे करते हैं। ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा वहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल बन जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस का सिंबल बन जा रहा है। ठीक है, प्लस का सिंबल बन जा रहा है। अब इसको हम नीचे की तरफ, प्लस वाले सिंबल को नीचे की तरफ खींच देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ सारे का कैलकुलेशन निकल के चला है, सारे में कुछ ना कुछ फार्मूलाज लग गए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेल में आपका फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा होगा इक्वल टू सम C2 सेमीकोलन E2, यानी कि C2 से लेके E2 तक का कैलकुलेशन करना था। क्या यहाँ भी वही फार्मूला होगा? नहीं, यहाँ पे तो कुछ चेंज हो गया होगा। देखिए C3 E3, यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट वाले में C11 E11, क्यों 11 नंबर का यहाँ पे है, और C देखिए C11 से लेके F11 तक, सॉरी E11 तक, यहाँ तक कहीं कैलकुलेट करना था ना, E11 तक का आपको यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सेल का ड्रैगिंग से रिलेटेड फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रैगिंग से रिलेटेड फार्मूला के बारे में जान गए। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे सब कॉमनली यूज फंक्शंस। अगले क्लास में हम लोग कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उसको लिख के भी समझेंगे कि आखिर फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है बाबू, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।